दिल्ली के एमसीडी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 15 साल से जो बीजेपी एमसीडी पर काबिज थी, उसे हटाकर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी पर कब्जा जमा लिया है। ऐसा अरविंद केजरीवाल को लगता है, और है भी ऐसा ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर 134 सीट जीती हैं, जबकि कमल 104 सीटों पर ही जादू दिखा पाया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मेयर तो केजरीवाल का ही बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। 104 सीट आने के बाद भी बीजेपी का कहना है कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है, और अगर है तो कैसे? आज की इस रिपोर्ट में आपको यही आंकड़े समझाएंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। अब आपको समझाता हूं कि केजरीवाल के साथ खेला कैसे होने वाला है। केजरीवाल जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जोड़ तोड़ जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारी सफलता मिली और वो बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। इस बीच दावा किया जा रहा है कि एमसीडी में भले ही आपने बहुमत हासिल किया हो, लेकिन मेयर भाजपा का ही बनेगा। दरअसल दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। बग्गा ने यह ट्वीट 12:41 पर किया था और उस वक्त तक शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी का बहुमत साफ तौर पर देखा जा सकता था। यही बात तेजिंदर पाल बग्गा ने रिपब्लिक भारत की डिबेट में भी कही, जब उनसे पूछा गया कि आप तो बहुमत से दूर जाते दिख रहे हैं। तब बग्गा का कहना था कि रिजल्ट कुछ भी रहे, दिल्ली में मेयर भाजपा ही बनाएगी। बग्गा की इस बात से यह बात तो साफ हो जाती है कि भाजपा इस बारे में जानती थी और वो पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयारी करके बैठी थी। बीजेपी के थिंक टैंक हार और जीत दोनों के लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए उनके हौसले हार के बावजूद भी बुलंद हैं। बग्गा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भले ही बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन दिल्ली का मेयर भाजपा का ही बनेगा। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। इनमें से एक तर्क यह है कि दिल्ली के राज्यपाल 12 पार्षदों को मनोनीत करेंगे। इस तरह भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 116 हो जाएगी। इसके साथ ही लोगों का यह भी तर्क है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भले ही ज्यादा हों, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और भाजपा के मेयर चुनने में मदद की जाएगी। वहीं कुछ लोग पार्षदों के भाजपा में शामिल होने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि पार्षदों पर दल बदलू कानून लागू नहीं होता। छोटे चुनावों में दल बदलू कानून लागू ना होना कभी फायदा पहुंचा देता है तो कभी कभी नुकसान भी कर देता है। वैसे भी चुनाव से पहले केजरीवाल एंड पार्टी पर टिकट के बदले पैसे लेने के तमाम आरोप लगे। किसी ने टंकी पर चढ़कर केजरीवाल को आईना दिखाया तो कहीं केजरीवाल के विधायकों को उन्हीं के लोगों ने उल्टे पांव दौड़ा दिया। और हद तो तब हो गई जब एक विधायक को अपनी ही पार्टी के हाथों मार झेलनी पड़ी। तो ऐसे में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अब आगे समझिए, एमसीडी चुनावों में दल बदल कानून का लागू नहीं होना ही आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सांसद और विधायक अपनी मर्जी से पार्टी नहीं बदल सकते या सदन में पार्टी की मर्जी के बिना किसी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकते। हालांकि मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रमुख और पार्षदों पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब अगर भाजपा दावा कर रही है तो मेयर भाजपा का ही बनेगा, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ये तो स्पष्ट हो गया कि नगर पालिकाओं में दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन जहां लागू होता है वहां भी भाजपा ने अल्पमत में रहते हुए अपनी सरकार बनाई। इसके उदाहरण भी हैं। भाजपा ने गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायकों का समर्थन आसानी से हासिल करके सरकार बना ली। गोवा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके बाद भी कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना सकी और भाजपा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बता दें कि एमसीडी में जो भी पार्टी जीत कर आती है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन उनके द्वारा चुने गए मेयर का कार्यकाल दिल्ली में सिर्फ 1 साल का ही होता है।
इस तरह दिल्ली में मेयर का चुनाव हर साल होता है। एक ही मेयर लगातार 5 साल तक नहीं रह सकता। दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुसार कोई भी पार्षद मेयर नहीं बन सकता है। रिजर्वेशन नियमों के तहत पहले साल महिला पार्षद ही मेयर बन सकती है, जबकि तीसरे साल अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई पार्षद ही इस पद के लिए दावेदारी कर सकता है। इस तरह दूसरे, चौथे और 5वें साल में मेयर का पद अनारक्षित रहेगा और इसके लिए कोई भी पार्षद दावेदारी कर सकेगा। असल में असली खेल यहीं से शुरू होगा। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने फडणवीस जैसा दमदार चेहरा होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे क्या हुआ, शिंदे के जो विधायक उनके साथ आए थे उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल गई। एक बार हो सकता था कि वो विधायक फडणवीस के साथ कंफर्टेबल ना हो पाते, लेकिन शिंदे को छोड़कर आखिर कहां जा सकते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली में भी खेला हो सकता है, क्योंकि 5 साल में 5 मेयर बनते हैं और ऐसा कोई पार्षद नहीं होगा जिसे मेयर बनने का लालच नहीं होगा। और इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि एक पार्षद के साथ और पार्षद ना आए। संभावनाएं हर बात की प्रबल हैं। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, केजरीवाल इस बात को जानते होंगे और कोशिश वो भी भरपूर कर रहे होंगे। अब ऐसे में यह लड़ाई दिलचस्प हो चली है कि केजरीवाल हारने के बाद भी बीजेपी इसका फैसला जल्द होने वाला है। बता दें कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 104 सीटें। दिल्ली एमसीडी के लिए 4 दिसंबर 2022 को मतदान हुए और इनमें 1349 उम्मीदवार खड़े हुए थे। एमसीडी में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास 126 या उससे ज्यादा का आंकड़ा होना जरूरी है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।